विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। अब इसके बाद मांडूक्य उपनिषद का इस वीडियो में छठा मंत्र लेते हैं। इसमें प्राग का सर्वकारणत्व एवं सर्वगत्व का है। नहीं, इस मंत्र में क्या है? एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामेश योनि सर्वस्य प्रभापयो ही भूतानाम। क्या हुआ? यह प्राज्ञ आत्मा सबका शासक ईश्वर है। ये सर्वज्ञ के उत्पत्ति सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ यही अंतर्यामी और संपूर्ण प्राणियों की के उत्पत्ति तथा लय का एकमात्र स्थान होने के कारण किसी ना किसी प्रकार से ये सबका कारण है। ठीक है। ऐश 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 माने यही जो प्राज्ञ है जिसका अभी तक वर्णन हुआ है ना। ये केवल प्रज्ञप्ति मात्र है, बताया है। इतना ही नहीं, यही सर्वेश्वर और यही सर्वज्ञ है। शंकर भाष्य में आया क्या? एस ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वरा साधिदैविकस्य भेद जातस्य सर्वस्य एशितः। क्या? सर्वस्य एशितः नैतस्मज्जा अत्यांतरभूतो अन्येधामिव है ना। तो मतलब क्या है? यही जो अपने स्वरूप में अवस्थित प्राज्ञ है, माने सुसुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ है, एष सर्वेश्वरा, यही सर्वेश्वर है। देखो, ये जो शरीर में आकाश है ना, ये किसी भी तरह से देह से कट नहीं सकता। ये जो आकाश है ये तामस अहंकार का कार्य है। देखो, समूची सृष्टि से एक प्राण है। तत्व की दृष्टि से विचार करने पर तत्व की दृष्टि से तो उपाधि में भी भेद नहीं है। यानी कार्य दृष्टि से भेद मालूम पड़ता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि जीव जब कार्य को देखता है तब फंसता है और कारण को देखता तब मुक्त होता है। कारण पर दृष्टि रखने पर वैराग्य होता है ना। और सबके शरीर में केवल एक ही आकाश परिपूर्ण है। देखो, ये सारा भेद जो दिखाई पड़ रहा है ये जीवाभास को ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये अंतःकरण तो स्वयं कार्य ही है। ये पंचभूत के सात्विक अंश से बना है। अंतःकरण इस जीवाभास की उपाधि है और ईश्वर जो है वो कारणोपाधि है। इसलिए देखो, पूर्ण ज्ञान में भेद नहीं होता। कोई कहता है परमाणु से सृष्टि, कोई प्रकृति से सृष्टि हुई, किसी ने कहा शून्य से सृष्टि हुई, किसी ने कहा कर्म से सृष्टि हुई, है ना। किसी ने कहा पंचभूत में से सृष्टि है। ये इसलिए है कि आप ईश्वर के जगत के मूल स्वयं स्वरूप को नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं समझते हो। ईश्वर के स्वरूप को न समझने के कारण इसमें उससे सृष्टि मानते हो। ठीक है, ऐसे समझो कि विश्व कौन है? जो जागृत अवस्था का अभिमान करे। तेजस कौन है? जो स्वप्नावस्था का अभिमान करे। वास्तव में तो अभिमान करने के लिए दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। देखो, विश्व तेजस है, विश्व तेजस नहीं प्राज्ञ है। देखो, विश्व तेजस प्राज्ञ नहीं है बल्कि ईश्वर से एक है। अच्छा, दूसरी वस्तु ना होने के कारण ये वास्तव में तुरी ही है नहीं। जिसको हम मैं कहते हैं ना, यही ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। देखो, पहले पाद में जैसे स्वप्न में सारी सृष्टि तुम्हारे मन का विलास है, दूसरी तुम्हारी दृष्टि का विलास है ना। इसी प्रकार जागृत अवस्था का संपूर्ण सृष्टि, जो जागृत अवस्था की संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे मन का विलास है, तुम्हारी दृष्टि का ही विलास है कि नहीं। तो पहला कदम क्या है कि तुम ये व्यष्टि शरीर नहीं हो, ये समझो, बल्कि संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा स्वरूप है और तुम विश्वात्मा हो। ये पहला पाद है। दूसरा पाद क्या है कि ये जो स्थूल समष्टि दिखाई पड़ रही है सृष्टि, है ना, ये सूक्ष्म समष्टि से पृथक नहीं है। मन के अंदर ये शरीर है, ऐसा समझो। मन के अंदर शरीर, शरीर के अंदर मन नहीं है। ठीक है, ये शरीर ही नहीं बल्कि समग्र पंचभूत जितने सब मन के अंदर हैं, मन में हैं। ये ना समझो कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि आदि पैदा हुए, नहीं, बल्कि मन से ही,
मन से ही आकाश वायु अग्नि आदि पैदा हुए, इसलिए जो सूक्ष्म समष्टि है वो मेरा शरीर है और मैं उसका अभिमानी तेजस हूं। अब आगे तीसरा पाद है, देखो, विश्वात्मा विराट से एक करके जब जागृत अवस्था का वर्णन किया और हिरण्यगर्भ से एक करके तेजस का वर्णन किया, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ है, उस प्राज्ञ का ईश्वर के साथ एक करके आगे वर्णन कर रहे हैं। देखो, स्थूल समष्टि और सूक्ष्म समष्टि, इन दोनों की बीजावस्था जो है वो कारण है। वो चैतन्य बीजावस्था से तदात्म्यापन्न होने के कारण प्राज्ञ अथवा ईश्वर के नाम से जाना जाता है। वही सूक्ष्म समष्टि में तेजस अथवा हिरण्यगर्भ के नाम से कहा गया है। वही स्थूल समष्टि में विश्व अथवा विराट के नाम से कहा गया है। ठीक है, तो देखो, वस्तु तो एक ही है, वही अवस्था के भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति बीजावस्था, स्वरूपावस्था माने बीज में कोई भी क्रिया न करने वाला प्राज्ञ है और वो प्राज्ञ ही सर्वेश्वर है। समझ में आया? एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ। ये अच्छा, ये सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है माने ये जड़ नहीं है, ज्ञाता है। जिस समय सृष्टि बीज रूप में रहती, उस समय भी जीव को बीज बनाए रखने वाला भी यही है, और जब सृष्टि दशा होती है तब भी इसका संचालन करने वाला भी वही है। ये जड़ नहीं ज्ञाता है, वो सर्व का ज्ञाता है, इसलिए सर्वज्ञ कहा जाता है। अब दूसरी बात बताते हैं, देखो, सृष्टि अनेक नियमों के द्वारा चल रही है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि सभी नियम से बंधे हुए हैं कि नहीं? अतः ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये इस सृष्टि अवस्था का भी कोई नियमन तो हो रहा है ना, यानी कोई नियंत्रण तो अवश्य है। अब देखो, निष्क्रिय अवस्था का जो नियमन है उसको लक्ष्य में रखकर सर्वेश्वर पद का प्रयोग किया गया, और सक्रिय अवस्था में जो नियमन है उसको दृष्टि में रखकर अंतर्यामी पद का प्रयोग किया गया है ना। अच्छा देखो, जब तुम सुषुप्ति में भी ज्ञाता रूप से थे कि नहीं थे? सुषुप्ति में, स्वप्न में भी ज्ञाता रूप से थे और जागृत में भी ज्ञाता रूप से। तो तीनों अवस्थाओं में ज्ञाता होने के कारण तुम क्या हो गए? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ बना दिया हमने आपको। और जागृत की शांति, स्वप्न की शांति, सुषुप्ति की शांति के नियंता होने के कारण तुम सर्वेश्वर हो गए है। हो गए, घबराओ नहीं। सुषुप्ति में प्राण आदि की क्रिया होती है ना। स्वप्न में क्या होता है? जो स्फुरणा होती है, और जागृत में जो क्रिया होती है, उन सबको जानने वाले होने के कारण तुम सर्वज्ञ हो। इनका नियंता होने के कारण तुम ही अंतर्यामी हो। और निष्क्रियता के नियंता होने के कारण तुम ही सर्वेश्वर हो। देखो, इस शरीर की उपाधि मानकर ही बाहर और भीतर की कल्पना होती है। जब सब कुछ ईश्वर है तो वहाँ न कुछ अंदर है न बाहर। तो ये जो प्राज्ञ है, इसको बार बार समष्टि से मिला दो। इसकी दो प्रक्रिया हैं। कैसे मिलाने की दो प्रक्रिया होता है? एक तो व्यष्टि का पृथक से विवेक करो, दूसरा तथा समष्टि का पृथक से, दोनों का अलग अलग पृथक पृथक विवेक करो। एक तो ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया पंचदशी ग्रंथ और विचार सागर आदि में है। ठीक है, अब देह में तो पंचकोशों का विवेक करना है, समष्टि में पंचभूत का विवेक करना है। ठीक है, तो पंचभूत के कारण की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वो ईश्वर है, और पंचकोश की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है वो जीव है। ये एक प्रक्रिया हुई। अच्छा, अब दूसरी प्रक्रिया क्या है? पहले दोनों जीव और ईश्वर का अलग अलग विवेक करो, फिर तत्त्वमसि आदि महावाक्य से, नहीं वही बता रहे थे। चलो इसको आगे बता दे। ये पहली प्रक्रिया ही बता रहे हैं अभी कि पंचकोश की उपाधि से उपहित चैतन्य हमने बताया जीव है, और पंचभूत की उपाधि से उपहित जो चैतन्य वो ईश्वर है। अब क्या करो? ये एक प्रक्रिया की पहले दोनों जीव और ईश्वर का अलग अलग, इन दोनों का अलग अलग विवेक किया, फिर गुरु बोलेगा तत्त्वमसि आदि महावाक्य से जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी, यहाँ अविद्या रहित और वहाँ माया रहित जो शुद्ध चेतन है, उनकी एकता को समझ लो। ये एक ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया है। ब्रह्मज्ञान हो गया एक, तो ऐसे एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है जो मांडुक्योपनिषद एक जीववाद की क्या है? दूसरी प्रक्रिया में कि पहले से ही अपने व्यष्टि शरीर को समष्टि शरीर के साथ एक कर दो, पहले ही।
ठीक है। स्थूल समष्टि में स्थूल शरीर है और मैं विश्व हूं, ऐसा समझो। देखो समष्टि में जो ज्ञान शक्ति है उसके बिना इस शरीर में कोई ज्ञान शक्ति नहीं रह सकती। इसलिए समष्टि ज्ञान शक्ति से व्यष्टि ज्ञान शक्ति भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। तो यहाँ ठीक है, ये बताया हमने। अच्छा, भक्ति सिद्धांत कहाँ है? यहाँ पर भक्ति सिद्धांत बता देते हैं क्या है। भक्त लोग कहते हैं कि व्यष्टि सर्वथा समष्टि के अधीन है, यानी जीव ईश्वर के अधीन है। अच्छा, जो व्यष्टि शरीर होगा वो चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, समष्टि के अधीन होगा। अच्छा, हम समष्टि हवा में सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसलिए मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, उमा दारू जो शित की नाई और सबही नचावत राम गोसाई। ये मैं भक्त लोगों की बात बता रहा हूँ। एक जगह और कहा है क्या, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये कहीं तक तो ठीक है, ठीक है, प्रकृति के अधीन शरीर है, ये भाषा दूसरी है, ठीक है। एक और प्रारब्ध के अधीन शरीर है, यानी जीव स्वतंत्र नहीं है ना। तो देखो, ज्ञानी कहते हैं प्रकृति के अधीन है, सांख्य दर्शन कहता पूर्व कर्म संस्कार के अधीन है ना, है ना। ऐसे ही पूर्व मीमांसक भी कहते हैं इसी प्रकार कि पूर्व कर्म के संस्कार के अधीन पूर्व मीमांसक भी कहते हैं। वेदांती लोग इसी को प्रारब्ध कहते हैं, भक्त लोग उसी को प्रेरक संचालक को ईश्वर कहते हैं। लेकिन इस शरीर का जो अस्तित्व है, ये समझो यहाँ पर, इस शरीर का जो अस्तित्व है ये बिल्कुल आपेक्षिक है, नहीं देश काल वस्तु की अपेक्षा से ही दिखता है, नहीं दिखता है ये। अच्छा चलो, गीता क्या कहती है इस बारे में? गीता के श्लोक लेते हैं, 3 अध्याय का 27वां श्लोक। क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इस श्लोक में प्रकृति दृष्टि हुई या गुण दृष्टि हुई। अब दूसरा श्लोक लेते हैं, गीता का 18वां अध्याय 60वां श्लोक। क्या? स्वभावजेन कौन्ते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन मोहात करिष्यस्य वशोअपित। मतलब ये कर्म की दृष्टि हुई। देखो, पहले हमने बताया प्रकृति दृष्टि, प्रकृति क्रियमाण, इसमें कर्म दृष्टि। एक और श्लोक गीता का लेते हैं 18वें अध्याय का, क्या है 31वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि माया, इसमें क्या है? ये ईश्वर दृष्टि हुई। 3 दृष्टि गीता में, पहली गुण दृष्टि, दूसरा कर्म दृष्टि, तीसरा क्या है? ईश्वर दृष्टि। अच्छा, गीता के एक और श्लोक लेते हैं 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या? अधिष्ठानम तथा कर्ता करण च पृथक विधम है विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यहाँ ये 5 कारण हो गए। इन सबका अभिप्राय क्या है बताओ? अच्छा, ये है कि जो हमारा अहंकार है कि हम कर्ता भोक्ता हैं, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ना हमारा कोई स्वतंत्र ज्ञान है, ना आनंद है, ये सारी बातें गलत हो गई। वास्तव में तो सर्वानंद में हमारा आनंद मिला हुआ है, सर्वसत्ता के साथ हमारी सत्ता मिली हुई है। अंत में विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलेगा क्या, कि इस तरह से यदि हम विचार करें तो हम जो देह को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं वो गलत है। ये हमारा स्थूल शरीर विश्व समष्टि से भिन्न नहीं है, और स्थूल समष्टि सूक्ष्म समष्टि से भिन्न नहीं है, और सूक्ष्म समष्टि कारण समष्टि जो है वो नियंता ईश्वर है, इसलिए सर्वज्ञ भी है। देखो, कुछ लोग ईश्वर को सृष्टि से तटस्थ मानते हैं, तटस्थ, यानी ईश्वर सृष्टि बनाकर इनसे अलग है, ठीक है। लेकिन वैदिक ईश्वरवाद ऐसा नहीं है। कभी कभी वेदांतियों को भी भ्रम हो जाता है, कच्चे वेदांतियों को, कि ये सृष्टि हमसे अलग है और हम इनसे असंग हैं। अच्छा, यदि तुम चेतन हो तो जड़ कौन है? अगर तुम तुरी हो तो प्राज्ञ और तेजस विश्व कौन है? ये तो पहले अपनी पूर्णता का विवेक करने के लिए इनसे अलगाव करना उचित हो जाता है। इसलिए गीता में कहा गया 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, सद सच्चाहम अर्जुन, मतलब सत भी मैं ही हूं और असत भी मैं ही हूं। ये ईश्वर तटस्थ ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी है। साधारणतः लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी की मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़ा कार्य है, और कार्य का अपने उपादान में लय हो जाता है, यानी घड़ा फूटकर मिट्टी में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी है, वो क्या है? देखो, घड़े का जो उपादान है वो मिट्टी नहीं है, क्या है? जो घड़े से अलग है, नहीं, उपादान तो उसका वजन,
2 किलो मान लो, 3 किलो वजन है, वही है ना। घड़े की शक्ल में जो मिट्टी में गढ़ी गई है उसी का लय होता है, यानी घड़े की जो शक्ल गढ़ी मिट्टी में गढ़ी उसी का लय होता है, यानी मिट्टी में कल्पित शक्ल मिट गई, मिट्टी रह गई नहीं। अब देखो, इस संसार को बनाने वाला निमित्त मात्र ईश्वर नहीं है, बल्कि उपादान कारण भी ईश्वर है। देखो, जहाँ निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों एक होते हैं, वहाँ गाढ़ी गाढ़ी हुई शक्ल वास्तव में नहीं होनी चाहिए, वो तो कल्पित हो गई ना। तो ये जो सर्वज्ञ ईश्वर है वो अपने आप को ही संपूर्ण नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच के रूप में संकल्प कर रहा है, कल्पना कर रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्फुरण मात्र है, ज्ञान मात्र है, एक ही चैतन्य है, चैतन्य अनेक नहीं हो सकता। देखो, इसमें भी लॉजिक है, युक्ति है क्या, कि क्या अनेकता तो तब होगी जब देश काल वस्तु होगी। अनेकता कब होगी? जब देश काल वस्तु वास्तविक होगी, रियल होगी। ये देश काल वस्तु ज्ञान होने पर ही सिद्ध है, ठीक है। यानी पहले ज्ञान होगा तभी, ज्ञान में भेद नहीं है, ज्ञान के बिना भेद नहीं मालूम होता, ज्ञान से अलग भेद की कोई स्थिति नहीं है। तो ज्ञान एक है, अखंड है। अच्छा, क्या ज्ञान क्षणिक है? देखो, क्षणिकता की धारा वहीं होगी जहां काल होगा। यदि काल ही नहीं है ना, यदि काल ही नहीं तो क्षणिकता भी नहीं है, वहाँ देश भी नहीं तो बाहर भीतर भी नहीं है। जहाँ वस्तु नहीं है वहाँ विषय विषयी भाव, जड़ और चेतन का भाव भी नहीं है। इसलिए स्वयं ज्ञान मात्र जो वस्तु है वो अपने में ही परिपूर्ण संसार का अनुभव कर रही है। एको अहम बहुश्याम। हाँ, देखो, यहाँ जहाँ प्राज्ञ और ईश्वर दोनों की एकता का बोध हुआ, वहां पर संपूर्ण विश्व सृष्टि केवल अपना ही संकल्प मात्र हो गई। जैसे ही आपने प्राग और ईश्वर को दोनों का एकता का बोध हुआ, जहाँ क्या सृष्टि संकल्प मात्र हो गई, तो इस तीसरे पाद में जितनी भी सृष्टि है वो संकल्प मात्र हो गई आपकी। पर संकल्प भी तो वास्तव में देखा जाए तो ये भी संकल्प अध्यारोपित ही है। ये तो हम हैं, वहाँ से संकल्प की हम अपनी कल्पना कर रहे हैं। अपने स्वरूप में न संकल्प है न विकल्प है। अब आगे चौथे पाद में वर्णन में तुरी क्या है बताएंगे। मांडुक्य उपनिषद के 6 मंत्रों में 3 पाद का वर्णन किया, जो कि साधन रूप में है। चतुर्थ पाद उपनिषद का मूल है। अगला, इसके प्रारंभ करने से पहले आचार्य गौड़पाद जी ने अपनी कारिकाएं लिखी हैं, ठीक है। पहले बता चुके हैं ना, पहले वीडियो में, कि 4 प्रकरण में कारिका है, लेकिन वैष्णवाचार्य 3 प्रकरण को आचार्य गौड़पाद की मानते हैं। श्री सुखदेव जी ने भी भागवत में अजातवाद का ही प्रतिपादन किया। आपको पता है, भागवत सुखदेव जी ने भी भागवत में अजातवाद का ही प्रतिपादन किया है। अब हम कारिकाएं लेते हैं, वो हम अपने व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।